वेलकम टू माय चैनल क्लासेज बाय सुनीता मैम। सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने सदाचारों पाठ यानी तृतीय पाठ जो कक्षा 11 का पाठ है सदाचारों उपदेश है, इस पाठ का अनुवाद समझा था। आज हम इस वीडियो में समझेंगे इसके प्रश्न जो है संस्कृत में किस प्रकार से लिखेंगे। बच्चों को संस्कृत के प्रश्न लिखने में बहुत ही मुश्किल आती है। वो सोचते हैं कि हम संस्कृत के प्रश्न लिखना बहुत कठिन काम है, लेकिन बच्चों जब आप इस वीडियो को देखोगे और पूरा देखोगे तो आपको बहुत ही सरल हो जाएगा कि संस्कृत के जो प्रश्न हैं उसको भी आप किस प्रकार से आसान तरीके से लिख सकते हैं। प्रश्नों को लिखने से पहले बच्चों उस प्रश्न की हिंदी भी आपको आनी चाहिए कि प्रश्न में आपसे पूछा क्या जा रहा है। देखिए बच्चों, सबसे पहला इसका जो प्रश्न है वो है इह जगति वयम कथम जीवेम। यह संसार यानी इस संसार में, वयम कहते हैं बच्चों हम सब, इस संसार में हम सब किस प्रकार से जिए, इस संसार में हम किस प्रकार से जिए। तो इसका उत्तर है बच्चों, देखिए अब यहाँ पर जो इयम जगति लिखा हुआ है, अब हम उत्तर में भी इसी प्रकार से लिखेंगे वयम तक। यहाँ तक आप उसी तरह से जैसे प्रश्न में लिखा हुआ है उसी तरह से लिख सकते हैं, इह जगति वयम। अब जब आपने अनुवाद की वीडियो देखी होगी सदाचारों उपदेश है की, तो आपको याद होगा कि उसमें बताया गया था कि मनुष्य को कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। तो उसी का हम यहाँ पर देखिए इसमें तो लिखेंगे कर्वाणि कुर्वन्तः एव, कर्म करते हुए जीवेम, कर्म करते हुए जीने की इच्छा करनी चाहिए। समझ में आइए बच्चों किस प्रकार से आप लिखेंगे। तो आपको जो उत्तर है इतना ही याद रखना है, यहाँ पर कर्माणि कुर्वन्त एव, और आपका उत्तर हो जाएगा। अभी देखिए कितना आसान हो गया ये लिखना कि आपकी इतना शब्द याद करिए इस प्रश्न के लिए और आप इसका उत्तर आसानी से लिख सकते हैं। इयम जगति वयम कथम जीवेम, तो इयम जगति वयम कर्माणि कुर्वन्त एव जीवेम। अगला प्रश्न है बच्चों, अहम वाचा कीदृशम वदामि। अहम का अर्थ होता है मैं। ये जो अहम है बच्चों इसका अर्थ होगा हिंदी में मैं। वाचा माने वाणी, कीदृशम, कीदृशम का अर्थ होता है कैसी, और बादामी, बादामी का अर्थ होता है बोलना। मैं कैसी वाणी बोलूँगा। जो इसकी हिंदी होगी बच्चों, अहम वाचा कीदृशम वदामि, मैं कैसी वाणी बोलूं। तो यहाँ पर देखिए अहम वाचा मधुमत वदामि। अब यहाँ पर देखिए ये अहम ऐसे ही उतारना प्रश्न से, वाचा भी उतार दिया आपने। अब कैसी वाणी आपने पढ़ा था ना, मेरी वाणी मधुमय हो, तो यहाँ पर मधुमत एक शब्द आपको याद करना है। और देखिए वदामि यहाँ से उतार देंगे तो पूरा आपको ये जो उत्तर है इसका, इस प्रश्न का जब आप उत्तर देंगे तो बच्चों कीदृशम, कीदृशम का अर्थ होता है कैसी। तो यहाँ पर आप कीदृशम की जगह एक ही शब्द याद कर लें, मधुमत, और आप इस प्रकार से इसका उत्तर दे सकते हैं, अहम वाचा मधुमत वदामि, मेरी वाणी मधुमय हो। अगला प्रश्न है अस्माकं जीवनम कीदृश भवेत्। अस्माकं का अर्थ होता है, ये जो अस्माकं है, अस्माकं का अर्थ होता है बच्चों हमारा या हमारे, हमारे भी होगा हमारा भी। तो हमारा जीवन कीदृशम, कीदृशम मतलब कैसा, भवेत माने होना चाहिए, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। तो बच्चों इसका भी उत्तर वही है जो ये था, देखिए यहाँ पर भी मधुमत और यहाँ भी। तो आप यहाँ पर ये उतारेंगे अस्माकं जीवनम मधुमत भवेत। अब यहाँ पर कीदृशम की जगह आपको एक ही शब्द लिख रहा है मधुमत। अब आप ये मधुमत शब्द जब याद कर लेंगे तो आपके दो प्रश्न आसानी से याद हो जाएंगे। अहम वाचा कीदृशम वदामि, तो यहाँ पर आप मधुमत लिखेंगे। अस्माकं जीवन कीदृशम भवेत्, तो यहाँ पर भी आप मधुमत लिख देंगे। यानी मधुमत शब्द याद करने से ही आपके दो प्रश्न का उत्तर आप आसानी से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, आचारात् मनुष्य कानि वस्तुनि लभ्यते। आचारात्, अब ये देखिए आचारात् का अर्थ है कि आचरण से, अच्छे आचरण से मनुष्य, कानि का अर्थ होता है कि
क्या 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 वस्तुएं का क्या वस्तुएं लभ्यते माने लाभ होती हैं। आचरण से मनुष्य को क्या क्या लाभ होता है। अब ये प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि आचारात किम लभ्यते, आचरण से क्या लाभ होता है या क्या प्राप्त होता है। आचरात किम किम प्राप्यते, आचरण से क्या क्या प्राप्त होता है। और इस तरह से भी पूछा जा सकता है आचरस्य किम महत्वम, आचरण का सदाचारस्य किम महत्वम, यानी सदाचार का क्या महत्व है। एक और बच्चों यहाँ पर जो आत लगा है ये पंचमी विभक्ति का एक वचन का चिन्ह है आत। जहाँ भी बच्चों ये आत लगता है याद रखना आप, ये पंचमी विभक्ति का एक वचन है और इसका जो अर्थ होता है से। तो यहाँ पर देखिए ये अर्थ हो जाएगा आचरण से मनुष्य कानी वस्तु नहीं लभ्यते, आचरण से मनुष्य को कौन सी वस्तु का लाभ होता है। आचरात, आचरात यानी आचरण से, और किम का अर्थ होता है क्या। यहाँ पर जो किम लिखा हुआ है बच्चों, किम का मतलब होता है क्या। तो लभ्यते, आचरण से क्या लाभ होता है। यहाँ पर देखिए आचरात किम किम प्राप्यते, आचरण से क्या क्या प्राप्त होता है। सदाचारस्य किम महत्वम, सदाचार से सदाचार का क्या महत्व है। और बच्चों ये जो ये लगा हुआ है आदस्सा, ये षष्ठी विभक्ति का एक वचन है और जहाँ भी ये लग जाता है उसका अर्थ हो जाता है का, के, की। अगर आपको बच्चों संस्कृत के चिन्ह याद हैं, विभक्ति चिन्ह, और तो आपको हिंदी करना उसका आसान हो जाता है, उसका अनुवाद करना बहुत ही सरल हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए आपने पंचमी विभक्ति का एक वचन जान लिया आत, उसका अर्थ होगा से, और ये जो है ये षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, तो इसका अर्थ जहाँ भी ये आएगा का, के, की। तो ये भी लिखा ना सदाचारस्य की महत्वम, तो क्या हुआ सदाचार का क्या महत्व है। अब बच्चों एक जो ये यहाँ पर है ये किम, ये लिखा हुआ है इस तरह से की, और इसको हम पढ़ रहे हैं किम। तो बच्चों ये जो अंकी है ये, इसको हम आधा माँ पढ़ते हैं किम। और कहीं कहीं बच्चों ये आपको अंक की बिंदी भी लिखी हुई, कहीं कहीं देखिए कहीं लिखा होगा किम, ये तब भी हम किम पढ़ेंगे, और कहीं लिखा होगा आपको मिलेगा ये हलंत वाला माँ, तो इसको भी हम किम पढ़ेंगे। अब ये इतना अंतर क्यों है इसमें बच्चों समझ लो। जहाँ पर ये अंक की बिंदी आती है ये कहाँ पर आएगी बच्चों, जहाँ पर इसके आगे कोई व्यंजन वर्ण होगा। जैसे ये ला है, ला व्यंजन वर्ण है, इसीलिए ये अनुस्वार यहाँ पर अंक की बिंदी लगी है। और अगर कहीं पर जो है स्वर होता है उसके आगे तो ये माँ लगता है। अभी आप जब आगे पढ़ेंगे तो आप इसको समझ जाएंगे बच्चों। अभी अगर आपके मन में कोई प्रश्न आ रहा है, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। बच्चों देखिए जहाँ पर भी ये अंक की बिंदी आएगी आप ऊपर भी देख सकते हैं, ये है क्योंकि वाह आया है, वाह क्या है व्यंजन वर्ण है, इसीलिए यहाँ पर की पढ़ हम की दृसम रहे, इस शब्द को हम की दृसम पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी ऊपर अंक की बिंदी लगी है और इसको हम पढ़ेंगे की दृसम, क्योंकि आगे जो वदा में लिखा हुआ है बच्चों ये वाह, ये क्या है व्यंजन है, इसीलिए यहाँ पर ये अंक की बिंदी है। अब आपको समझ में आ गया। अगर नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं कि क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है। इसी प्रकार से ये कथम लिखा हुआ देखिए, कथम में भी जा व्यंजन वर्ण है, इसलिए हम पढ़ेंगे कथम। ये मैंने इसलिए बताया कभी आपको ये लगे कि मैम को माँ तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो माँ कहाँ से आ रहा है, कथम में, कीदृशम में, जीवनम में। यहाँ पर भी देखिए जीवनम में इसको पढ़ेंगे जीवनम, क्योंकि आगे का वर्ण है व्यंजन का। ठीक है बच्चों, ये देखिए माँ भी व्यंजन का वर्ण है इसमें। इसी प्रकार से अभी आगे कोई स्वर आएगा तब आपको इसका पता चलेगा। अब यहाँ पर भी देखिए किम किम, ये भी किम किम है क्योंकि आगे प है व्यंजन वर्ण, यहाँ पर भी किम है, इसको किम पढ़ेंगे क्योंकि माँ जो है हमारा व्यंजन वर्ण है। बच्चों इसका उत्तर जब भी जान लेते हैं। अभी देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि आचरण से मनुष्य को क्या क्या वस्तुएं लाभ होती हैं, आचरण से क्या लाभ होता है, आचरण से क्या क्या प्राप्त होता है, और सदाचार का क्या महत्व है। तो बच्चों आचरणात यानी आचरण से
मनुष्य को क्या क्या मिलता है? आयु, श्रियम, कीर्ति च लभ्यते। और ये बच्चों जो चा है इसका अर्थ होता है और। ये जहाँ भी लिखा होगा उसका अर्थ हम एक शब्द से पहले लेते हैं, दो शब्द ठीक, तो इसका अर्थ होता है और। तो यहाँ पर जो इसकी हिंदी होगी, आचरण से मनुष्य को आयु, श्रियम, कीर्ति और। देखिए जो चा है ये पीछे लिखा हुआ है चा, लेकिन इसका हम जब हिंदी लिखेंगे समझेंगे तो पहले लिखेंगे और कीर्ति लभ्यते, यानी आचरण से मनुष्य को आयु, श्रियम, कीर्ति च लभ्यते। अगला प्रश्न है के जना गता आयुष भवन्ति। के माने कौन से जन गत आयुष यानी कम आयु वाले होते हैं। तो ये हमने जब अनुवाद समझा था तब उसमें एक श्लोक आया था कि जो नास्तिक होते हैं, आलसी होते हैं, जो नास्तिक होते हैं, आलसी होते हैं, अधर्मी होते हैं, दुराचारी होते हैं, ऐसे व्यक्ति कम आयु वाले होते हैं। तो इसका उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि के की जगह आप लिखेंगे नास्तिका, निष्क्रिया, अधर्मगाः, दुराचरा च जना गता आयुष भवन्ति, यानी जो नास्तिक हैं, निष्क्रिय, आलसी हैं, अधर्मी हैं, दुराचारी हैं, ऐसे मनुष्य कम आयु वाले होते हैं। अगला प्रश्न है अकीर्ति क हन्ति। अकीर्ति किसको हंती है, किसको मारती है? तो अकीर्ति विनयो हन्ति। अकीर्ति विनयो हन्ति। बच्चों जो विनयशील व्यक्ति होता है, विनयशील व्यक्ति को अकीर्ति नहीं मिलती है। यहाँ पर देखिए इस प्रश्न का उत्तर आप किस प्रकार से लिखेंगे? अकीर्ति क हन्ति। तो यहाँ जो का लिखा हुआ है बच्चों, यहाँ पर हम लिखेंगे विनयो। तो अकीर्ति ऐसी लिखेंगे, अकीर्ति का की जगह लिख देंगे विनयो हन्ति। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है, अभिवादनशीलस्य कानि वर्धन्ते। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने कहा था जहाँ षष्ठी विभक्ति का एक वचन होगा उसका क्या मतलब हो जाएगा? का, के, की। यहाँ पर आप इसका मतलब निकालिए खुद ही कि अब क्या हुआ? अभिवादनशील, जो व्यक्ति अभिवादनशील के कानि वर्धते, अभिवादनशील से क्या क्या बढ़ता है। यह इसका प्रश्न दूसरा इस तरह से भी पूछ सकते हैं, कस्य आयु विद्या यशो बलम बधते। कस्य यानी किससे, किससे आयु, विद्या, यश, बल बढ़ते हैं। तो इसका उत्तर है अभिवादनशील से। आप इसी प्रकार से उतारेंगे, आपने अनुवाद में समझा था कि जो व्यक्ति अभिवादनशील होता है, जो बड़ों को अभिवादन करता है, उसकी चार चीज़ें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश, बल। तो इसी तरह से यहाँ पर आप इसका उत्तर लिख सकते हैं कि अभिवादनशीलस्य आयु, विद्या, यश, बलम च वर्धन्ते। अगला प्रश्न बच्चों, वृत्तस्य नाशेन का हानि। वृत्तस्य का अर्थ होता है चरित्र। चरित्र के नाश से कौन सी हानि होती है? तो वृत्तस्य नाशेन मनुष्य हत भवति। वृत्तस्य नाशेन, यहाँ पर देखिए जो का लिखा हुआ है यहाँ पर आप लिखेंगे यहाँ पर मनुष्य हत। मनुष्य मरे हुए के समान होता है। जिसका चरित्र खराब होता है ऐसा व्यक्ति मरे हुए के समान होता है। तो यहाँ पर जो है आप यहाँ पर का की जगह लिखेंगे मनुष्य हत। जहाँ का लिखा हुआ है बच्चों, इसकी जगह आप इतना ही याद करेंगे, मनुष्य हत भवति। अगला प्रश्न है धर्म केन रक्षते। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। धर्म केन रक्षते, धर्म की किससे रक्षा होती है? तो केन की जगह लिखेंगे बच्चों सत्येन। अब यहाँ पर एक चिन्ह और आ रहा है, तृतीय विभक्ति का एक वचन, या तो बच्चों कहीं पर एन लगा होगा तो इसका मतलब भी होता है से। यहाँ पर से का जो भाव है वो द्वारा, जो यहाँ पर है से द्वारा, जो द्वारा है, तो यहाँ पर या तो एन आता है कहीं कहीं लगा हुआ, क्या बच्चों कहीं पर एन भी आता है इस तरह से एन। तो यहाँ पर आया है धर्म केन रक्षते। धर्म से, धर्म की किस से रक्षा होती है? तो बच्चों यहाँ पर लिखेंगे धर्म उतारेंगे और धर्म की किससे रक्षा होती है? सत्येन। अब यहाँ पर देखिए एन आया है इसमें सत्य में, तो सत्य शब्द लिखा और उसमें तृतीय विभक्ति का एक वचन लगाएंगे और एन तो होगा धर्म सत्येन रक्षते।
धर्म की सत्य से रक्षा होती है। इसी प्रकार से कुलम केन रक्षते, कुल की किस से रक्षा होती है? तो कुल की होती है कुलम वृत्तेन रक्षते, कुल के चरित्र से रक्षा होती है। अब यहाँ पर केन जहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ पर आप लिख देंगे वृत्तेन। अगला प्रश्न है धर्मस्य सर्वस्य किम अस्ति, धर्म का सर्वस्व क्या है, धर्म का सार क्या है? तो आपने पढ़ा था कि अपने को बुरा लगने वाला व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। तो आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचारेत इति धर्मस्य सर्वस्य अस्ति, ये धर्म का सार है। धर्म हमें ये समझाता है कि अपने आप को बुरा लगने वाला व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है कह शतम वर्षाणि जीवति, कह माने कौन, शतम का अर्थ होता है सैकड़ों वर्षों तक जीता है, कौन सैकड़ों वर्षों तक जीता है? तो आपने पढ़ा था कि जो अक्रोधी है, जो क्रोध नहीं करता, जो सत्यवादी है और जो जीवों पर हिंसा नहीं करता, अनसूय जो बुराई नहीं करता, ऐसा व्यक्ति 100 वर्षों तक जीता है। तो इसको संस्कृत में किस प्रकार से लिखेंगे? अक्रोधन सत्यवादी भूत नाम विहंसक है अनसूया जिहाश्च शतम वर्षाणि जीवति। अगला प्रश्न है बच्चों बहुत ही मोस्ट है, विद्या केन रक्षते, विद्या की किससे रक्षा होती है? अब वहां पे देख रहे हैं केन एन जहां पे आ रहा है उसका मतलब होगा से। विद्या की किससे रक्षा होती है? विद्या योगेन रक्षते, विद्या की बच्चों किससे रक्षा होती है? अभ्यास से रक्षा होती है। यत्नेन किम रक्षेत, और यत्न पूर्वक किसकी, यत्न पूर्वक जो है किम रक्षेत, क्या किसकी रक्षा करनी चाहिए? यत्न पूर्वक। तो यत्नेन वृत्तम संरक्षेत, यत्न की से वृत्तम यानी चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए बच्चों केन की जगह यहाँ पर हमने योगेन लिखेंगे, विद्या केन रक्षते, और ये यतेन किम रक्षते, तो यहाँ पर केन की जगह लिखेंगे वृत्तम। अब अगला प्रश्न है रूप केन रक्षते, रूप की किससे रक्षा करनी चाहिए या रूप की किससे रक्षा होती है? तो बच्चों देखिए रूप उतारेंगे यहाँ पर, रूपम मृजया, मृजा का अर्थ होता है स्वच्छता, साफ सफाई रक्षते, साफ सफाई या स्वच्छता से रूप की रक्षा होती है। तो बच्चों आज इस वीडियो में हमने पढ़ा कक्षा 11 का तृतीय पाठ सदाचारो उपदेश है पाठ के प्रश्न उत्तर। बच्चों हमने थोड़ा जो है ये बताया है कि आप किस तरह से इसको सरल तरीके से याद कर सकते हैं। मेहनत तो बच्चों आपको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको संस्कृत के प्रश्न याद या लिखना है, सीखना है, तो आपको इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। पहले आप प्रश्नों को की हिंदी जानिए कि वो उसमें पूछ क्या रहा है, फिर उसको आप समझेंगे कि इसमें हमें क्या जवाब देना है। उस जवाब को आपको संस्कृत में याद करना है, और जिस तरह से इस वीडियो में बताया गया है इस तरह से आप कहाँ पर क्या पूछा जा रहा है उसका आपको जवाब देना है। अब इसमें कोशिश तो की गई है वीडियो में कि आपको अच्छी तरह से जो है संस्कृत के प्रश्न लिखना आ जाए। अगर आज आ गया है तो वीडियो को लाइक करिए, और जिन बच्चों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, यानी अगर आपकी वीडियो चल रही है आपका सब्सक्राइब का बटन लाल है तो उसको दबा दीजिए, और साथ में जो घंटी है उसको भी प्रेस करिए, ताकि जैसे ही कोई भी वीडियो डाली जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। बच्चों वीडियो देखने के बाद अपने मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि इस वीडियो का लाभ सभी बच्चों को मिल सके। धन्यवाद।